बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्ट्रीम एचडी में खुश आमदीद। इमरान खान सियासत में छक्के पे छक्का लगा रहे हैं और पीडीएम में बौखलाहट है, बेचैनी है, परेशानी है। वो इमरान खान के छक्कों के सिलसिले को रोकना चाह रहे हैं, लेकिन वो रोक नहीं पा रहे। इमरान खान ने रिसेंटली जो एक छक्का लगाया है, जो उनका वेरी फ्रेश छक्का है, वो ये है कि उन्होंने असम्बलियों में वापस जाने का फैसला कर लिया है। वो अब राजा रियाज को आउट करने जा रहे हैं कि असम्बलियों में वो जाएंगे, और जो अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब इस वक्त मौजूद हैं, बाईस अरकान के साथ, जो 22 अरकान वो हैं जो कि पीटीआई से मुनहरिफ थे, उनके लीडर राजा रियाज से अपोजिशन लीडर, उनको वो आउट करेंगे और इसके बदले में 25-26 बंदे अपने लाएंगे और फिर अक्सरियत का दावा करेंगे और अपना ओपोजिशन लीडर लेकर आएंगे, जो कि पीटीआई का ओपोजिशन लीडर होगा। और इस तरह से निगरान हुकूमत जो है वो नून लीग की मर्जी की नहीं रहेगी, बल्कि वो पीटीआई की मर्जी की हो जाएगी। वो जो निगरान हुकूमत है वो इमरान खान और शहबाज शरीफ के मशवरे से बनेगी। लेकिन ये सब कुछ जो हुआ है, अब नून लीग को समझ आ गई है कि वो एक बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। उन्हें अपनी गलतियों का इदराक भी हो रहा है कि हमसे कहाँ क्या गलतियां हुई। अब इससे नून लीग के अंदर ये सोच जरूर उभर रही है कि अब हम एजेंसियों के हाथों मजीद इस्तेमाल ना हों। आपको पता है नून लीग जो है वो दोबारा उभर रही थी, लेकिन ऐसे में इन्होंने एजेंसियों के साथ दोबारा डील की। उसके नतीजे में ये दोबारा हुकूमत में आए और उसके बाद नून लीग सियासी तौर पर बिल्कुल फोत कहले हो चुकी है। तो अब उन्हें अपनी गलती का इदराक हो रहा है और अब वो चाह रहे हैं कि अब हम मजीद एजेंसियों के हाथों इस्तेमाल ना हों और मिल बैठ के खुद कोई तय बात कर लें, खुद कोई बात तय कर लें और एजेंसियों को मौका ना दें कि उनकी दखल अंदाजी हो। इसमें जो पहल की है वो ख्वाजा साद रफीक ने की है। ख्वाजा साद रफीक से बड़े इख्तलाफात, लेकिन इस वक्त उन्होंने इंतहाई ही सियासी दानिशमंदी से काम लिया है। उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान का जो सियासी निज़ाम है वो चीचक ज़दा निज़ाम है। इसमें खानदानी सियासत और इस्टेब्लिशमेंट के किरदार ने अवाम को हकीकी नुमाइंदों से महरूम किया हुआ है और सियासत को दागदार किया हुआ है। ये एक बड़ी ब्रेव स्टेटमेंट है उनकी तरफ से, बड़ी बहादुरी से उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, क्योंकि वो खुद जिस जमात से हैं, वो पार्टी तो खुद खानदानी सियासत का शिकार है। खानदान से बाहर वहां पर किसी को भी ओहदे नहीं दिए जाते। तो उसके बाद ख्वाजा साद रफीक पे बहुत ज्यादा तनकीद भी हुई है कि आप तो खुद जिस पार्टी से हैं वहां तो खुद ये है। तो उन्होंने कहा कि मैं आल्दो इसी सियासत का हिस्सा हूँ, लेकिन बात हकीकी यही है कि अब एजेंसियों को मजीद इस्तेमाल करने का मौका ना दिया जाए। ख्वाजा साद रफीक ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि मैं तो अब सियासत से बेजार हो चुका हूँ कि इसका इस कदर गलत निज़ाम है, यहाँ की सियासत का इस कदर बुरा निज़ाम है और इंतहाई ये चीचक ज़दा और बुरा निज़ाम है, और अब मैं इसका यहाँ पर अब कोई भी ओहदा नहीं संभालना चाहता। मैं अब सियासत में कोई ओहदा नहीं संभालना चाहता। यानी कि उन्होंने सियासत में ओहदा संभालने से साफ इनकार कर दिया। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर नजरिया ज़रूरत के तहत जजिस से फैसले करवाए जाते हैं, और जिसकी कभी हम लोग मोहरा बनते हैं, कभी इमरान खान मोहरा बन रहे हैं, कभी कोई मोहरा बन रहे हैं, कभी कोई मोहरा बन रहे हैं। तो एजेंसियों को और ताकतवर अदारों को मौका ना दिया जाए कि वो हमें मोहरों की तरह इस्तेमाल करें, तो क्या ही बेहतर हो जाए कि अगर हम तमाम पार्टीज मिल के बैठें और खुद फैसले करें और इन लोगों को दखल अंदाजी का मौका ना दें। तो उसमें उन्होंने इमरान खान को भी पेशकश की कि मैं तो इमरान खान को भी पेशकश करता हूँ कि इन हालात में वो जितनी भी उनकी मुखालिफ जमातें हैं उनके साथ बैठें और खुद इंतखाबात का फैसला करें। ये तमाम जमातें मिलकर खुद इंतखाबात का फैसला करें कि किस डेट पे इलेक्शन होंगे, क्या तरीकाकार होगा, ताकि दूसरी जो एजेंसीज हैं इनके जो दखल अंदाजी है इससे हमारी जान छूट जाए। तो ये इमरान खान साद रफीक ने अभी भी जो ट्वीट किया है, जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, तो इसमें फवाद चौधरी ने भी इस बात पे ट्वीट किया है कि इस बात को गौर से सुना जाए, क्योंकि इमरान खान का भी आपको देख रहे हैं कि यही बयानिया बार बार रहा है कि एजेंसियों को और ताकतवर अदारों की सियासत में जो दखल अंदाजी है वो बंद की जाए। तो इमरान खान को आप पिछले 5-6 महीनों से देख रहे हैं, उनका जो सियासत का अंदाज है उसमें भी वो बार बार कह रहे हैं कि सियासी तौर पर तो मैं हर किसी के साथ बैठ सकता हूँ, लेकिन जो करप्शन के इल्जामात हैं जिन पे और जो लोग करप्शन को अच्छा समझते हैं, मैं उन लोगों के साथ नहीं बैठ सकता। तो हल इस वक्त जो है वो सिचुएशन का यही है कि इस वक्त इमरान खान जो हैं और दूसरी जमातें जो हैं वो समझदारी से काम लें, सियासी सूझबूझ होने का मुजाहरा करें और आपस में मिल बैठें
और फिर चाहे किसी को अभी वक्ती तौर पे इस बार अपनी हुकूमत नहीं भी मिलती, हुकूमत से महरूम होना पड़ता है, तो वो महरूम हो जाए और अवाम को उनकी राय के मुताबिक, उनकी खुशी के मुताबिक फैसला करने दे कि उन्होंने किसको अगला लीडर मुंतखब करना है, नेक्स्ट वज़ीर आज़म कौन होंगे। ये अवाम के जो रज़ा है वो सर्वे से नज़र आ रही है कि अवाम की विश क्या है, वो किसको अपना नेक्स्ट वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। तो उसके मुताबिक जमातों को चाहिए कि वो इंतखाबात वक़्त पे खुद ही उन्हें तय करें और इंतखाबात करवाएँ और उन्हें वज़ीर आज़म आने दें, उन्हें अपना टेन्योर मुकम्मल करने दें, उन्हें अपनी परफ़ॉर्मेंस दिखाने दें। क्योंकि अगर उनकी परफ़ॉर्मेंस नहीं अच्छी होगी तो ये अवाम जो अभी इन्हें सिलेक्ट कर लिया है, यही अवाम उन्हें अगली बार रिजेक्ट भी कर देगी। लेकिन इसका जो फ़ायदा है, वो निज़ाम को होगा। निज़ाम को भी इसका फ़ायदा होगा, अवाम को भी इसका फ़ायदा होगा। और जो एजेंसियाँ हैं, इनकी जो सियासत में दखल अंदाज़ी है, इससे इन तमाम जमातों की जान छूट जाएगी, पाकिस्तान के बीच से जान छूट जाएगी। बाकी अगर नून लीग इस टाइम नहीं बैठती या पीडीएम की जमातें इस टाइम नहीं बैठती, तो ये इस टाइम जो इनकी सियासी पोजीशन है वो बड़ी कमज़ोर जा रही है। 8 से 10 से जो एमएनए के अरकान हैं, वो पीटीआई से राब्ते में हैं, वो पीटीआई में शमूलियत करना चाहते हैं, वो नून लीग से मुनहरिफ हो चुके हैं, वो अब पीटीआई की छतरी में आना चाहते हैं, छतरी तले आना चाहते हैं। और उनका जो राब्ता है वो परवेज़ इलाही है, उनका जो राब्ताकार है वो परवेज़ इलाही साहब है। तो इमरान खान ने उनके बारे में कहा है कि इनका असेंबली में टेस्ट होगा और फिर अगर ये वो टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद इन्हें पीटीआई में शमूलियत इनकी करवाई जाएगी। अब वो टेस्ट क्या होगा? टेस्ट ये होगा कि वो असेंबली में अपनी नशिस्तों पर इस्तीफ़ा लिख के इमरान खान को जमा करवा देंगे। ज़रूरी नहीं कि इमरान खान उस इस्तीफ़े को पब्लिक करें, लेकिन वो इस्तीफ़ा इमरान खान को जमा करवा देंगे। तो अगर वो अपनी नशिस्त छोड़ने को तैयार हैं, अपनी नशिस्त छोड़कर वो इमरान खान के पास आते हैं, तो फिर इससे ये होगा कि उनकी इस इलेक्शन में तो उनकी नशिस्त ज़ाया हो जाएगी और वोट तो वो किसी के हक में नहीं दे सकते, लेकिन आगे वो पीटीआई के अरकान बन के अपना सियासी सफ़र शुरू कर सकते हैं। तो इमरान खान जो है वो इन अरकान को किस तरह इस्तेमाल करना है, इसके बारे में सोच रहे हैं। दूसरा ऑप्शन जो इमरान खान के पास है, एक दूसरी सूरत-ए-हाल वो ये है कि अब अगर असेंबली टूटती है, तो ऑपोज़िशन लीडर जो हैं वो राजा रियाज़ हैं। 22 जो पीटीआई के 22 मुनहरिफ अरकान थे उनके साथ। तो अब इमरान खान जो है वो असेंबली में अपने 25-26 बंदे भेजेंगे, उनका वो अपना एक अलग से ऑपोज़िशन लीडर लाएँगे अक्सरियत का दावा करके कि क्योंकि अब ऑपोज़िशन में हमारी अक्सरियत है, तो ऑपोज़िशन लीडर हमारा होगा। तो फिर अगर ऑपोज़िशन लीडर इनका होता है, तो केयर टेकर का नाम जो है पीटीआई यानी कि इमरान खान देंगे। और फिर अगर ये ऐसा नहीं करते तो फिर ज़ाहिर है राजा रियाज़ और शहबाज शरीफ साहब मिलके अपना बंदा ले आएँगे और वो बंदा इंतखाबात पे असरअंदाज हो सकता है। तो इस वक़्त नून लीग जो है वो ये भी सोच रही है कि किसी तरह इनके जो इस्तीफ़े हैं शायद वो मंज़ूर कर लेने चाहिए कि अगर ये इस्तीफ़े मंज़ूर कर लेते हैं फ़ौरी तौर पे स्पीकर कौमी असेंबली वापस आते हैं और इन लोगों ने जितने भी इस्तीफ़े दिए थे इनको कबूल कर लिया जाता है, तो फिर इससे ये कौमी असेंबली में वापस नहीं जा सकते। लेकिन ये भी पता चल रहा है कि अगर वो ऐसा कर भी लेते हैं, तो भी एतमाद का वोट जो है तहरीक एतमाद आ सकती है, एतमाद का वोट, इन सारी चीज़ों के नतीजे में फिर भी बहरहाल इन्हें इलेक्शंस की तरफ जाना होगा। तो इसलिए हो भी सकता है कि इस वक़्त नून लीग ये कदम ना उठाए और इनको दोबारा पीटीआई को कौमी असेंबली में जाने का मौका मिले और ये अपना अपोज़िशन लीडर ले आएँ। लेकिन जो भी सूरत-ए-हाल है, एक बात तय है कि इलेक्शन 1 ही तारीख में होंगे। ये जो बात की जा रही है कि पंजाब और केपीके में इलेक्शन होंगे 90 दिन के बाद और उसके बाद अक्टूबर में अपने मुकर्ररा वक़्त पे आम इंतखाबात होंगे, तो ऐसे नहीं होगा। इमरान खान ने पूरा अपना प्लान तैयार कर लिया है और पीडीएम जो है ये असल में ज़मीन बोस हो चुकी है, लेकिन ये इमारत धड़म करके चंद ही रोज़ में गिरने वाली है, ज़ाहिरी तौर पे भी पूरी अवाम के सामने। और अब पता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो फ़तह याब हो चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।